आजकल आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल के देख लीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर जगह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग की वीडियोज़ हो गई, फ़ोटो हो गई और उनके लुक्स हो गए, नीता अंबानी के लुक्स हो गए या फिर सेलिब्रिटीज़ के लुक हो गए, वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लुक्स ऐसे हैं जो हमें बहुत पसंद आए, बट कुछ लुक ऐसे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ के लुक ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट थे। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सेलिब्रिटीज़ के लुक को आपके साथ शेयर करूँगी कि उनने ऐसी मिस्टेक कैसे की और उनके लुक में क्या-क्या खामियां हैं और वो अपने लुक को कैसे बेहतर बना सकते थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अ प्रीत कॉर्नर और मैं हूँ प्रीति। फ्रेंड्स, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जिनके पास इतने सारे पैसे होते हैं, स्टाइलिंग के लिए डिज़ाइनर्स होते हैं, उनसे इस टाइप की मिस्टेक कैसे हो जाती है। हम जैसे नॉर्मल लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं महंगी लाखों की ड्रेस खरीदने के लिए, जिनके पास कोई डिज़ाइनर नहीं होता है, हम जैसे लोगों से ये मिस्टेक हो तो हमें समझ में भी आता है, लेकिन ऐसे पैसे वालों के साथ ऐसी मिस्टेक कैसे हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सेलिब्रिटीज़ के जो किसी को भी पसंद नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टाइलिंग टिप्स के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई नहीं होती हूँ किसी के लुक पर कोई कमेंट्स करने के लिए या फिर किसी के लुक खराब बोलने के लिए। मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ भी ऐसे कमेंट्स नहीं करूँगी, ना ही कुछ गलत बोलूँगी। बस मैं जो उनके डिज़ाइनर ने उनको ड्रेसेस दी हैं, ज्वेलरी दी है, तो उससे उनका लुक कैसा आया है, बस मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करती हूँ विपाशा बासु के लुक की। विपाशा बासु का लुक जो है वो एक साड़ी में था, तो साड़ी के जो प्रिंट्स थे, फ्लोरल प्रिंट बहुत ही ज़्यादा बिग थे, उसकी वजह से उनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। अगर यही उनको फ्लोरल प्रिंट की साड़ी पहनी थी विथ एम्ब्रॉयडरी, तो वो छोटे फ्लोरल प्रिंट की अगर साड़ी पहनती तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती। के बाद बात आती है श्वेता बच्चन की। श्वेता बच्चन के लुक के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनने अपना लुक किस तरीके से बनाया था। भाई, इतना पैसा है आपके पास, इतने महंगे डिज़ाइनर्स हैं आपके पास, तो इस तरीके का लुक बनाने की क्या ज़रूरत थी। पता नहीं उन्होंने किस तरीके की साड़ी पहनी थी, किस तरीके का ब्लाउज़ पहना था और किस तरीके का मेकअप किया था। आप देख सकते हैं पिक्चर में, उन्होंने पता नहीं क्या नेक में वेयर किया है, एक बहुत ही बड़ा-सा नेक में वेयर किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। प्लस जो उनका ब्लाउज़ है वो फैब्रिक में मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या गोल्ड प्लेटेड सा टेक्सचर में है, वो भी बहुत अजीब लग रहा है। प्लस साड़ी का कलर हो गया, मेकअप हो गया, तो इस जो इनका लुक है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया। श्वेता बच्चन का जो लुक है वो बहुत ही अजीब तो है, साथ ही साथ बिल्कुल अलग है। हम कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिनकी बात करते हैं कि इनका ये नहीं अच्छा लगा, इनकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगी, इनकी ड्रेस अच्छी नहीं लगी, बट इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। इनका तो ना ही ड्रेसिंग अच्छा है, ना ही ज्वेलरी अच्छा है, ना ही मेकअप अच्छा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी अच्छा है, क्योंकि हम किसी न किसी सेलिब्रिटी से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि हाँ, हम भी फ्यूचर में ऐसा ही लुक बनाएँगे, ऐसी ही साड़ी पहनेंगे, ऐसा ही नेक पीस पहनेंगे, ब्लाउज़ पहनेंगे या फिर ऐसी तरीके की साड़ी को स्टाइल करेंगे, मेकअप करेंगे, बट इनसे इनसे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा बेकार था। उसके बाद मैं बात करूँगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी जूही चावला की। तो जूही चावला तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपनी शादी का ही लहंगा पहन लिया है। एक तो रेड कलर का लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है, साथ ही साथ इन्होंने इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहन ली है जिससे उनका लुक बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। ये पूरी की पूरी ब्राइड लग रही हैं और इन्होंने अपना पूरा ब्राइड वाला लुक क्रिएट कर लिया है। इनका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम सा आ रहा है, क्योंकि हम जब किसी की शादी में एज़ अ गेस्ट जाते हैं तो अपने लुक को ना तो बहुत ज़्यादा सटल रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा हल्का रखते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी रखते हैं। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक रखा है, जिस वजह से इनका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट आ रहा है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। कुछ इस टाइप की जो हैवी लहंगा होते हैं, वो भी स्पेशल रेड कलर में, उसे किसी दूसरों की शादी में वेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ रेड लहंगा तो है, उसके ऊपर आपने इतनी हैवी ज्वेलरी पहन ली जिससे उनका काफ़ी लुक ख़राब आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है औरी। तो औरी तो मुझे लगता है कि वो यहाँ आने से पहले किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना ब्लिंगी कुर्ता पहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बलून्स के बीच में जो भी मतलब चमकीले से पार्टिकल होते हैं, जो भरे होते हैं, और वो बलून्स फूट गया है और फूटने के बाद जितने भी पार्टिकल्स निकले थे, उन पार्टिकल्स को इनके कुर्ते में स्टिक किया गया है और पीछे मेरे यार की शादी लिखाया गया है।
तो भाई इतना ज़्यादा ब्लिंगी कुर्ता पहनने की क्या ज़रूरत थी? आप बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा कोई सूट पहन सकते थे या कोई और आउटफिट पहन सकते थे, बट क्या करें, औरी तो औरी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूँगी ऐश्वर्या राय बच्चन की। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा लुक क्यों क्रिएट किया। एक तो थोड़ा-सा वो प्लस साइज़ में आती हैं, उनकी डबल चिन है, उन्होंने ऊपर से इतना हैवी अनारकली पहना था। हैवी अनारकली तो पहना, साथ में रेड कलर पहना, उसके बाद ऊपर से उन्होंने इतना हैवी चोकर पहन लिया। हैवी चोकर के साथ-साथ उन्होंने बड़ा मांग टीका वेयर कर लिया और हेयर्स को ओपन किया, जिससे कि उनका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहा है। उनकी जो डबल चिन है वो ज़्यादा शो हो रही है, तो अगर उनको रेड कलर का अनारकली पहनना ही था तो आप अपने चोकर को स्किप कर सकते थे, मांग टीका को स्किप कर सकते थे, बट उन्होंने अपने लुक को पूरी तरीके से हैवी रखा, जिसकी वजह से उनका लुक बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी आ रहा है और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई नहीं होती उनके बारे में कमेंट्स करने के लिए, बट मैं अगर लुक की बात करूँ तो मुझे उनका लुक नहीं अच्छा लगा। उसके बाद मैं दूसरे एक आउटफिट की बात करूँ जो मैंने देखा था, वो बहुत ही कलरफुल आउटफिट था। तो इस अगर आउटफिट की मैं बात करूँ तो एक तो सबसे पहले इनके कलर ने इतने ज़्यादा कलर हैं कि इनने पूरा गेम ही बिगाड़ लिया। तो जो ये कलर्स हैं, इतने ज़्यादा कलर्स एक ही आउटफिट में होना, ये ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल आउटफिट को मैसी बनाता है, आँखें में बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है, समझ में नहीं आता आउटफिट तो। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके की अपनी हेयर स्टाइल बनाई है और जिस तरीके की इन्होंने मतलब ज्वेलरी वेयर की है, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इनके हेयर स्टाइलिस्ट ने तो हेयर स्टाइल इनकी ऐसी बनाई जैसे लग रहा है कि इन्होंने बिग लगा ली हो। उनकी ज्वेलरी भी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, साथ ही साथ जो इनका आउटफिट है वो पूरा फ्लोर को टच कर रहा है, इनके पैरों को कवर कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी हाइट भी कम लग रही है। अगर ये इस तरीके का सूट है थोड़ा और कम मतलब लेंथ में पहनती, तो इससे जैसे मतलब ऐसे लेंथ में पहनती जिससे कि अगर उनके पैर दिख रहे होते, एंकल्स दिख रही होती, तो उनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा दिखती। जो इनका आउटफिट है वो फ्लोर को टच कर रहा है, पैरों को ढक रहा है, इसकी वजह से इनकी हाइट भी थोड़ा-सा कम लग रही है। साथ ही साथ जो इनका दुपट्टा है वो बिल्कुल प्लेन दुपट्टा था, बहुत ही हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी। कुल मिला के इनका आउटफिट ये वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरा जो आउटफिट था रेड कलर, वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये किसी अपने ख़ास की वेडिंग में हो, अपने किसी ख़ास फेस्टिवल में हो, पहले फेस्टिवल जो होता है हमारी शादी के बाद, उस टाइप के जो फंक्शन होता है उसमें इस टाइप का ड्रेस हम पहन सकते हैं, बट किसी दूसरे की वेडिंग में रेड कलर की जो आउटफिट में इन्होंने इतना हैवी ज्वेलरी और हैवी कलर को पहना, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ जो कलरफुल आउटफिट था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो इनका मेकअप, स्टाइलिंग, ज्वेलरी वगैरह है इस आउटफिट में, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो आप इस टाइप की मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आप वेयर कर रहे हैं कुछ अनारकली, तो आप बिल्कुल फ्लोर टच वाले अनारकलीज़ मत पहनिए, क्योंकि उससे आपकी हाइट कट सकती है और आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर आउटफिट के साथ ज्वेलरी को वेयर करना चाहिए, अपनी हेयर स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं तो आपका लुक खराब हो सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की बात करूँ तो वो है जाह्नवी कपूर। जाह्नवी कपूर के लुक में मुझे कोई खराबी नहीं लगी, लेकिन जो उनका आउटफिट था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। इतना ज़्यादा हैवी जो लहंगा था वो आजकल सेलिब्रिटीज़ अपनी शादी में भी नहीं पहनती। आपने देखा होगा कि आजकल जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी वेडिंग में व्हाइट कलर, बेज कलर, इस टाइप के जो लहंगे हैं उसको पहनना पसंद करती हैं। अपनी शादी में भी इस टाइप का हैवी गोल्डन कलर का लहंगा, और साथ में साथ इसमें गोल्डन का वर्क भी है। गोल्डन कलर तो है, साथ ही साथ गोल्डन का वर्क भी है, तो इसकी वजह से ये जो उनका लुक है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है। आप अपनी वेडिंग में अगर इसको कैरी करते तो फिर भी अच्छा लगता। कोई ब्राइड अगर कैरी करती है तो अच्छा दिखता है। ब्राइड की कोई साथ वाली या सगे वाली पहनती है तो भी अच्छा दिखता है। लेकिन अगर किसी दूसरे रिश्तेदारों की शादी में, किसी दूर के रिश्तेदारों की शादी में जो कि रिश्तेदार भी ना हो, तो उनकी शादी में इस टाइप का इतना जोरदार साइन वाला लहंगा पहनना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नेक्स्ट सेलिब्रिटी है वो है दिशा पटानी। तो दिशा पटानी की मैं बात करूँ तो इनको हमने हमेशा एक ही लुक में देखा है, लो वेस्ट साड़ी एंड ब्रालेट ब्लाउज़। तो हम इस लुक को देख-देख के बहुत बोर हो चुके हैं। इसमें हमें कुछ भी नयापन नहीं लगा। साथ ही साथ जो इनकी साड़ी थी वो तो बहुत ही पुरानी नेट की साड़ियाँ जैसे पहले चलती थी, उन्होंने इस तरीके से पहना है। तो भाई अब ये ब्रालेट ब्लाउज़ और लो वेस्ट साड़ी का फ़ैशन नहीं रहा। यानी कि इनका जो स्टाइल है साड़ी का वो सेम रहता है। इनका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बोर लगा। इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी की मैरिज अटेंड करने को जा रही हैं। इसके बाद इस वीडियो में सबसे लास्ट सेलिब्रिटी है वो है शर्मिन सहगल, संजय लीला भंसाली की भतीजी, जो कि हीरा मंडी वेब सीरीज़ में नज़र आई थी। अनंत और राधिका की वेडिंग में काफ़ी फीकी लुक में नज़र आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपना लुक बहुत ही कम मेहनत करके क्रिएट किया है। चाहे वो इनकी ज्वेलरी हो, चाहे वो उनका लहंगा हो, चाहे उनकी हेयर स्टाइल हो, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, म्यूट था, बिल्कुल भी कुछ नयापन नहीं था, और साथ ही साथ इनका जो लुक था उससे ये
काफ़ी ज़्यादा एज्ड लग रही हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रिटी हैं और ये इनका लुक काफ़ी बोल्ड रहता है, काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। लेकिन इनकी वेडिंग में इन्होंने जिस तरीके से भी अपने आप को स्टाइल किया, वो बहुत कम खर्चे वाला तो था ही, साथ में बोरिंग भी था। इनका जो लहंगा है उन्होंने बिल्कुल फीके कलर का वेयर किया, साथ ही साथ उनके बाल ओपन थे, इन्होंने बिल्कुल कम मेहनत करके अपनी हेयर स्टाइल बनाई और इनकी जो ज्वेलरी थी वो भी काफ़ी एज्ड वुमन टाइप की लग रही है। तो ओवरऑल जो इनका लुक था वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ा आप ज़्यादा एज वाले हो। तो फ्रेंड्स जो इनका लुक था वो किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए, अंबानीज़ की वेडिंग अटेंड करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने बताया कि अनंत और राधिका की वेडिंग में जो सेलिब्रिटी गए थे उनके लुक में क्या मुझे थोड़ी-सी कमी लगी और उन्होंने किस तरीके का लुक क्रिएट किया। साथ में एक मैं बात करूँ महेंद्र सिंह धोनी की, तो उन्होंने भी इतना ज़्यादा गोल्डन वर्क का कुर्ता वेयर किया है कि भाई पूरे तरीके से फैशन मिस्टेक लगता है इन्होंने ही कर दी है, क्योंकि बॉयज़ इतना ज़्यादा शिमिरी और गोल्डन वर्क का कुर्ता पहने तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। गर्ल्स इस टाइप की मिस्टेक करें तो समझ में आता है। इसके बाद एक और भी हैं मिका सिंह की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने तो अपने लुक को इतना कैज़ुअल रख लिया था कि लग ही नहीं रहा था कि वो किसी मैरिज में गए हैं। वो लग रहा था कि बस किसी अपने वर्क में जा रहे हैं, अपनी शूटिंग के लिए जा रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी मैरिज में जा रहे हैं। तो ये थे कुछ सेलिब्रिटीज़ के लुक जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मैं फिर से बोल दूँ कि मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ, किसी की बॉडी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ। बस मैंने आपको स्टाइलिंग के बारे में बताया है कि किसका लुक अच्छा लग रहा था और किसका लुक अच्छा नहीं लग रहा था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किसका लुक अच्छा लगा और इस लिस्ट में किसका लुक आपको अच्छा नहीं लगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।